काम करूंगा। आप महसूस करो, जिन्होंने आज उनके परिवार से हमारे मुखिया के रूप में माननीय दलवारा सिंह जी हमारे बीच हैं। मैं जब जब पंजाब जाता हूं उनसे आशीर्वाद देने के लिए, तो उनके मन में मैं आपको कड़वी बात कह रहा हूं, उसको दिल में लगाना मेरे लोगों। जब मैं पहली बार जेल से छूटने के बाद दलवारा सिंह जी से मिलने के लिए गया और जब मैंने जाके वो घर देखा, आप भरोसा करो उस घर में कोई दीवार ऐसी नहीं होगी जो दीवार जिसमें जो सीलन ना हो। उस दीवारों कोई घर की एक ऐसी दीवार नहीं होगी जिसमें तीन ना रही हो। उसमें टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे और छत पे बना हुआ हाथी। और जब मैंने उसको देखा मेरा कलेजा रो पड़ा कि जिस रहबर ने अपनी पूरी जिंदगी, मैं उनसे चाहूंगा कि वो आंसू ना बहाए, उनके आंसू हम लोग नहीं देख पाएंगे। मैंने जिस रहबर ने अपनी पूरी जिंदगी हम लोगों को जबान देने के लिए लगा दी, उस रहबर के परिवार को क्या देखना पड़ा। ये बात जब मैंने महसूस की, मेरे दिल में इतनी दर्द महसूस हुआ और मैंने उस दिन ठान लिया था कि अपने जीते जी मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए जो भी योगदान होगा हम लोग करने का काम करेंगे। चैन से घर नहीं बैठेंगे। मैं इनसे मिलकर आया और फिर मैंने वापस, जब मैं 16 महीने जेल काट के आया था, तो मैं तीसरे दिन चला गया था पंजाब, डेरा सचखंड बल्ला नमन करने के लिए और उस मिट्टी को नमन करने के लिए, क्योंकि मैंने जेल के दिनों में मान्यवर काशीराम साहब को पढ़ा और जब मैंने उनको पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने समाज के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना, इसको जिंदगी कहते हैं। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, हम लोगों के लिए सारे पदों को ठोकर मार दी, ऐसे रहबर के घर जाके उनको नमन किया जाए। लेकिन सगाने साथियों, दर्द अपनी जगह है, लेकिन आप संकल्प देखो। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आज के नौजवान नेताओं को, अगर आपको मिशन चलाना है तो बिना मान्यवर काशीराम साहब को पढ़े आप मिशन नहीं चला सकते इस देश में। क्योंकि प्यार किसे कहते हैं, अपमान सहना किसे कहते हैं, आरोपों का सामना करना किसे कहते हैं और अपने लोगों के लिए हर एक चीज को निछावर करना किसे कहते हैं और दुख तकलीफें सह के अपने लोगों को पैरों पर खड़ा करना किसे कहते हैं। ये सीखना हो तो मान्यवर काशीराम साहब से सीख। मैंने तो उनको गुरु माना और जिस दिन से गुरु माना मैंने पीछे पलट के नहीं देखा मेरे साथ। मैं जब यहाँ आया था नगीना, आज हम उनकी 90वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन जब मैं नगीना आया तो सिर्फ यहाँ जिले की टीम थी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की, और कुछ सीनियर नेता थे। मेरे बात याद आई कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल और लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। तो दिल भी मैंने देखा कि अगर मैं आता था तो 2-3 गाड़ियां बड़ी हिम्मत जुटा के मेरे लोग एक एक पैसा जोड़ के करते थे। वो दिन भी मैंने देखा, मेरे आज भी याद है, मैं आता था वो फोन करके जैसे एक एक पैसा जोड़ के गाड़ी का तेल करके किराए की गाड़ी लेके मुझे स्वागत करने के लिए मिलते थे। और आज का दिन भी है, यहाँ से सड़क की दूरी तय कर दो, अगर आपकी गाड़ियां कम पड़ जाए तो चंद्रशेखर आजाद से सवाल कर देना। ये ताकत पैदा की है आपने संघर्ष से। मैं तो बचपन से पढ़ता आया कि संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है। जिस और जवानी चलती है, ये जवानों का समय है और इतिहास गवाह है कि जब जब नौजवानों ने बागडोर संभाली है, उन्होंने बड़े बड़े निजाम बदल दिए हैं। यहाँ बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनसे मेरा दिल का रिश्ता है। भाई अकबरी जी, भाई गोकानिया जी, भागवतर सिंह जी, और उधर कोने में खड़े मेरे भाई रिटायर हेड साहब नरेश कुमार जी, जिन्होंने 16 महीने मुझे जुर्म सहते देखा सहारनपुर की जेल में, जब मैं 10x6 के एक कोठरी में रहता था। आप भरोसा करो, मैंने बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी देखे, लेकिन मैंने उनके जैसा ईमानदार आदमी कभी अपने जीवन में नहीं देखा। पूरे जीवन वो रोज आके मुझसे पूछते कि चंद्रशेखर किस चीज की जरूरत तो नहीं है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कोई ईमानदारी से काम करे तो उसके साथ देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। मैं गांव में जाता हूँ खाली केतली लेके, मेरी माँ मुझे
आशीर्वाद भी देती हैं और अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा भी मुझे सौंपती हैं और मुझसे गले लग लग के रोती भी हैं। मैं भी भावुक हो जाता हूं। मैं अभी गया था एक गांव में, उस गांव का नाम था जहां से मैं छोड़ के आया सभा, जामी वाला। मैं अपनी बात रख रहा था, एक मां उठ के आई, एक मां उठ के आई और मुझसे गले लग के रोने लगी। मुझसे कहा कि हम सारी उम्र ऐसे ही गरीब रहेंगे, भूखे नंगे रहेंगे, और रोने लगी। मैंने उसको कहा मेरी मां रो मत, रो मत, क्योंकि तेरे आंसू नहीं देख पाऊंगा। और फिर मैं भी भावुक हो गया। मैं सभा छोड़ के चला आया, ये कहते हुए कि मैं फिर किसी दिन आऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके रोने, तकलीफ में रहने, गरीबी में रहने, परेशान रहने के दिन खत्म होने वाले हैं। मेरी बात को आप याद रखना। मैं नगीना के लोगों से नहीं कह रहा हूं, मैं देश में रहने वाले हर गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान और हर बहन बेटी से कह रहा हूं, हर न्याय पसंद व्यक्ति से कह रहा हूं कि याद रखना मेरी बात को, कि अभी चंद्रशेखर आजाद